पिछले वीडियो में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग लूप के बारे में पढ़ेंगे कि लूप क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, लूप कैसे काम करता है। तो चलिए आपको बताते हैं। हेडिंग, अगला हेडिंग जो है आपका रहेगा नोशन ऑफ इटरेटिंग कंप्यूटेशन लूप। यहाँ पे इटरेटिंग का मतलब इटरेटिंग या इटरेटिव, इसका मतलब घुमाव होता है। तो लूप में रिपीटली रहता है, तो रिपीटली से यहाँ से थोड़ा सा इटरेटिव है। तो आपको बता दें कि लूप क्या होता है। लूप या लूपिंग जो होता है क्या होता है। तो लूप जो होता है किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी स्टेटमेंट या ब्लॉक को बार बार रिपीट करवाना क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। कोई कंडीशन रहेगा, मतलब वो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही रिपीट होगा, तो लूप वही होता है किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी स्टेटमेंट या ब्लॉक को बार बार रिपीट करवाना। तो कब तक रिपीट होगा, तो जब तक उसका कंडीशन क्या होगा, जो कंडीशन हम दिए हैं, जब तक कंडीशन आपका ट्रू रहेगा वो लूप एग्जीक्यूट होगा, रिपीट करता रहेगा। लेकिन जब भी कंडीशन आपका फॉल्स होगा लूप आपका बंद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर प्रिंट कराना है 1 से लेके 100 तक, तो हम लूप में दे दिए कोई भी, जैसे मान लीजिए फॉर लूप का यूज किए चाहे व्हाइल लूप का यूज किए, तो वहाँ पे दे दिए i इक्वल टू 1 और वहाँ पे दे दिए i लेस देन इक्वल टू 100। तो अब लूप 1 से चलेगा और 100 के बराबर चलेगा। तो 1 से लेके 100 तक नंबर क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। तो एक प्रकार का लूप है। तो अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी स्टेटमेंट ब्लॉक को बार बार रिपीट करता है और वही आपका लूप होता है। तो ये कह रहा है कि लूप या लूपिंग कह रहा है कि लूप्स प्रोवाइड ए वे टू रिपीट कमांड एंड कंट्रोल हाउ मेनी टाइम दे आर रिपीटेड। तो लूप जो होता है प्रोवाइड करता है कैसा वे जो रिपीट करता है कोई स्टेटमेंट या कमांड, और उसको कंट्रोल भी करता है हाउ मेनी टाइम दे आर रिपीटेड, है ना, वो कितने बार वो रिपीट होगा। तो कितने बार क्या रिपीट होगा किसी लूप में, तो हम कैसे जानेंगे कितने बार रिपीट होगा, तो कंडीशन को देखकर बताएंगे ना कि लूप कितने बार एग्जीक्यूट होगा। अब लूप जो होता है दो प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लूप पाइथन में दो प्रकार का, एक जो होता है डेफिनिट लूप होता है। तो डेफिनिट लूप में जो आता है वो फॉर लूप आता है, और एक जो होता है इनडेफिनिट लूप होता है जिसमें व्हाइल लूप आता है। दो लूप इसमें होगा, फॉर लूप और व्हाइल लूप। उसमें हम लोग ये देखेंगे कि फॉर लूप क्या होता है। तो जो फॉर लूप होता है ए लूप दैट हैव सेट नंबर ऑफ टाइम टू रन। इसमें क्या होता है, नंबर सेट रहता है ना, कितने बार उसको रन करना है, तो वो जो होता है फॉर लूप होता है। मतलब कितने बार लूप को रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, वो हमको पहले से पता रहता है। लेकिन इनडेफिनिट लूप में व्हाइल लूप होता है, कह रहे कि व्हाइल लूप डेट है इनडेफिनिट नंबर ऑफ टाइम टू रन, मतलब पहले से इसमें पता नहीं रहता है ना कितने बार एग्जीक्यूट करेगा। क्योंकि फॉर लूप जो होता है, फॉर लूप में क्या होता है, वैल्यू कहाँ से चलेगी, कहाँ तक चलेगा और कितना उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, वो एक ही लाइन में लिखा रहता है। जबकि व्हाइल लूप में एक ही जगह नहीं लिखा रहता है, वैल्यू कहीं वेरिएबल कहाँ से शुरू होगा वो दूसरी जगह रहेगा, कंडीशन व्हाइल में रहेगा, फिर से नीचे वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, तो इसमें अलग अलग लिखा जाता है। जबकि फॉर लूप में एक ही पास सब लिखा जाता है। अब फॉर लूप का जो फॉर लूप में कोई भी, जैसे हम लोग कोई टेबल या कोई नंबर प्रिंट कर रहे हैं, उसी तरह सेम एज आप व्हाइल लूप में कर सकते हैं, लेकिन व्हाइल लूप वाला फॉर लूप में आप नहीं कर पाएंगे। चलिए सिंटेक्स देखते हैं। तो फॉर लूप का हम लोग सिंटेक्स देखेंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर लगाएंगे, ये फॉर लूप है, और यहाँ से वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल जो होता है लूप काउंटर होता है, जो वेरिएबल को यहाँ से काउंट करता है, जिससे फॉर लूप वेरिएबल नेम। इन जो होता है इन ऑपरेटर होता है। पिछले वीडियो में हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में बताए थे, उसमें इन का यूज किए थे। इन के द्वारा चेक किया जाता है कि उस रेंज में वो वैल्यू है या नहीं है। यहाँ पे रेंज जो होता है ये फंक्शन होता है। तो रेंज फंक्शन होता है, ये बताता है कि वैल्यू कहाँ से लेकर और कहाँ तक उसको चलना है। तो वो स्टार्ट, इन और इंक्रीमेंट है ना, ये सभी रेंज में होता है। तो आता है कि रेंज क्या होता है, तो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक उसको जाना है वो रेंज बताता है। जैसे यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा, जैसे फॉर, यहाँ पे आई क्या है, वेरिएबल है, और इन क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, और रेंज में आप यहाँ से लिखेंगे
कि हमको वैल्यू जो है 1 से लेकर कहाँ तक चलाना है, 20 तक चलाना है, और उसमें कितना इंक्रीमेंट होगा। देखिए स्टार्ट इन और इंक्रीमेंट, तो 1 से 20 तक चलेगा, लेकिन इंक्रीमेंट कितना होगा, 2 का इंक्रीमेंट होगा। किसको प्रिंट कराएंगे, आई को कराएंगे। तो पहली बार जब आई को प्रिंट कराएंगे तो आई का जो वैल्यू होगा वो शुरू में 1 होगा, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। तो 1 के बाद कितना होगा, 2 इंक्रीमेंट होगा, तो 1 के बाद 3, और फिर से 3 के बाद कितना इंक्रीमेंट होगा, 3 के बाद फिर से आपका 2 5 हो जाएगा, फिर से 2 इंक्रीमेंट होगा। तो ये कहाँ तक चलेगा, तो 90 तक चलेगा, क्योंकि 2 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे 15, 17, 19 और 2 इंक्रीमेंट फिर से हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। वो कंडीशन में आपका नहीं है, तो 90 तक प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे ये 2 नहीं भी लिखा रहता और यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर देते, तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट क्लोज भी कर देंगे तब भी ये 90 तक ही चलेगा। अगर एक इंक्रीमेंट इसमें हो तब भी वो क्या करेगा, 90 तक ही चलेगा, क्योंकि जो इंड वाली वैल्यू होती है, लास्ट वाली जो वैल्यू होता है, रेंज जो है, रेंज फंक्शन उसको रन नहीं कराना है। जैसे मान लीजिए हमको 1 से लेके 20 तक अगर कोई वैल्यू प्रिंट कराना है, 1 2 3 4 5 से लेके 20 तक, तो हमको 1 से लेके यहाँ पे 21 लिखना पड़ेगा। 1 का इंक्रीमेंट करने के लिए इसमें लिखा नहीं जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है हार्ड लूप जो है 1 का ही इंक्रीमेंट करता है, लेकिन 2 का 3 का 4 का ना इंक्रीमेंट करना है तो उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आई को प्रिंट कराएंगे, तो देखिए आई को जब हम लोग प्रिंट कराएंगे तो पहली बार 1 होगा, फिर से दूसरी बार इंक्रीमेंट होगा 3 होगा, फिर से 5 होगा, फिर से 7 होगा। तो जब ये वैल्यू प्रिंट होता जाएगा तो आई का वैल्यू ये हो गया, जिससे मान शुरू में आपका वैल्यू आई प्रिंट हुआ, तो आई का मान कितना है, शुरू में 1 है, फिर से दूसरी बार 3 है, तो 3 जो है 3 आई के अंदर आ गया। तो इन फंक्शन के द्वारा ये चेंज होगा कि 1 चेक होगा कि 1 से लेके 20 में इसमें 3 आएगा कि नहीं आएगा। फिर से 5 प्रिंट होगा, तो 5 प्रिंट होने के बाद फिर से इन जो ऑपरेटर है ये फिर से चेक करेगा कि 5 इसमें आता है कि नहीं इसके रेंज में, फिर से 7 को है ना, तो ऐसे प्रिंट करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 19 हो गया, तभी तो कंडीशन चेक होगा, नहीं तो यहाँ पे किसे पता चलेगा। तो यहाँ पे कैसे काम करता है, तो सबसे पहले आई का मान इसमें क्या होगा, प्रिंट होगा। तो आई का मान 1 है, तो इन ऑपरेटर को अगर चेक भी होगा कि यहाँ से लेके इसमें कोई 1 है कि नहीं है, तो 1 है तो प्रिंट किया। फिर से क्या होगा, फिर से दूसरे बार आई का मान जो होगा आपका, आई का मान दूसरे बार कितना होगा, 3 होगा। तो 3 होगा तो इन ऑपरेटर के द्वारा पहले कंडीशन चेक होता है, तब वैल्यू प्रिंट होता है, नहीं तो कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो प्रिंट होने से पहले एक बार इन ऑपरेटर के द्वारा वो कंडीशन चेक हो जाता है कि वो वैल्यू उसमें है कि नहीं है। अब देखिए कहीं ऐसे लिखा है हर आई वेरिएबल इन रेंज 1 से लेके 20, देखिए इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है, जबकि इसमें 2 इंक्रीमेंट था, लेकिन इसमें कोई अगर इंक्रीमेंट नहीं होगा तो फॉर लूप जो है 1 का इंक्रीमेंट करता है। तो 1 2 3 4। अब देखिए अभी बताए थे कि रेंज फंक्शन जो होगा, जो ये लास्ट वाली जो वैल्यू है इसको रन नहीं करता है। तो 1 से लेकर कितना प्रिंट होगा, 1 से लेकर 9 तक यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये आपका रेंज हो गया। तो इसमें अगर कोई इंक्रीमेंट, अगर 1 का इंक्रीमेंट आप करना चाहते हैं, 1 से लेकर 100 तक लिखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 101 करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, 101 करना पड़ेगा। तो ये 1 से लेकर कितना प्रिंट करेगा, 100 तक नंबर प्रिंट करेगा। लेकिन 1 से 100 लिख देंगे तो 1 से 99 तक, और कोई इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं है तो ये कितना का इंक्रीमेंट करेगा, 1 का। लेकिन अभी हमको 2 का इंक्रीमेंट चाहिए, तो कामा लगा के यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब देखिए कहीं ऐसा लिखा हो फॉर इन रेंज और ओनली 10 लिखा हो, कि कहीं लास्ट वैल्यू लिखा है, तो इसमें क्या होगा, ये 0 से चलता है। इसका फंक्शन होता है कि बस एक ही आप वैल्यू दिए हैं, 10 दे दिए या कोई भी वैल्यू, इन वैल्यू बस दिए हैं, तो 0 से चलेगा और कहाँ तक चलेगा, 9 तक चलेगा, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पे दिया है उसको रेंज फंक्शन रन नहीं करता है। तो 0 से लेकर कितना प्रिंट हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए अब वाइल लूप में चलते हैं। अब देखिए वाइल लूप का क्या सिंटेक्स होता है। तो वाइल लूप का सिंटेक्स जो होता है, वाइल कंडीशन और यहाँ पे कॉलन। अब देखिए उसमें भी कॉलन का सिंबल लगेगा, इसको ध्यान में रखेंगे। जब फॉर लूप लगाएंगे तो यहाँ पे लास्ट में कॉलन का सिंबल जरूर लगाएंगे। तो इसमें देखिए वाइल, फिर से यहाँ पे कंडीशन,
आपका कॉलम और फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट मतलब प्रिंट, स्टेटमेंट मतलब जो प्रिंट हम लोग लिखेंगे, प्रिंट में जो भी लिखेंगे तो ये होगा। फिर से यहाँ पे अब यहाँ से आप समझ सकते हैं इंक्रीमेंट इसमें बाद में होता है। तो अभी बताए थे कि वाइल लूप में जो होगा एक ही पास सभी स्टेटमेंट नहीं रहता है, मतलब एक ही पास कहाँ से वैल्यू शुरू होना है वो अलग रहेगा, कंडीशन अलग रहेगा, इंक्रीमेंट अलग रहेगा। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक कोई नंबर हमको प्रिंट कराना है तो ए इक्वल टू 1 लिख दिए। और वाइल लूप में आप देखें कि वाइल लूप में यहाँ पे वाइल और ओनली कंडीशन रहेगा। ये कह रहा है कि ए का मान लेस देन ए इक्वल टू 10 तक, तो वाइल जो है ए का मान कहाँ है, ए का मान कितना हो गया 1 हो गया, और कहाँ तक चलेगा 10 तक चलेगा। तो देखिए वाइल में ऐसा नहीं होता है, वाइल में यहाँ पे रेंज फंक्शन नहीं होता है, जितना कंडीशन यहाँ देंगे उतना चलेगा। अगर 10 दिए हैं तो 10 तक चलेगा। अब किसको प्रिंट कराएंगे, ए को प्रिंट कराएंगे। तो ए को जब पहली बार प्रिंट कराएंगे तो उसमें वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो पहली बार क्या हो गया 1 प्रिंट हो, फिर से ए इक्वल टू ए प्लस 1। तो ए प्लस 1 का मतलब हो गया ए का मान 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो गया। तो अब ए का मान कितना हो गया 2, तो 2 प्लस 1 3। अब एक मान कितना हो गया 3, 3 प्लस 1 4। तो अब देखिए एक कंडीशन दिया गया कि 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराना है, तो 1 से लेकर 10 ये पूरा कराता है। जबकि फार लूप में जो होता है, जो ए वैल्यू होती है इस वैल्यू को टच नहीं करता है लास्ट वैल्यू। अब देखिए कैसे काम करता है। देखिए सबसे पहले ए का जो मान होगा ए में, तो ए का मान क्या हुआ प्रिंट हुआ 1। अब 1 जब प्रिंट हो जाएगा तो अब क्या होगा कि ए के अंदर 1 है, तो 1 ए बराबर 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो अब 2 जब यहाँ पे हो जाएगा तो तुरंत प्रिंट नहीं होगा, सबसे पहले एक कंडीशन चेक होगा कि जो ए का मान है वो कहीं 10 से ज़्यादा तो नहीं है, तो 2 है, 1 प्लस 1 2 है। तो ये फिर से क्या करेगा प्रिंट कर दिया 2। अब 2 हो गया तो 2 प्लस 1 3 हो गया। तो अब 3 हो गया तो सबसे पहले फिर से कंडीशन चेक होगा कि कंडीशन कहीं फास्ट तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे आपका एग्जीक्यूट करते हुए 10 लास्ट में प्रिंट करेगा। तो अब ए का मान कितना हो गया 10, तो 10 प्लस 1 11 हुआ। अब यहाँ पे जब कंडीशन चेक होगा तब यहाँ पे 11 है, तो उससे छोटा उसके बराबर होना चाहिए 10 का, लेकिन 11 हो गया। तो यहीं पे लूप आपका क्या हो जाएगा काम करना बंद कर देगा। अब इसको हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकली हम लोग देख लेंगे ना कि प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है। अब आप लोग एक चीज़ बता दें, कभी कभी आता है इनफाइनाइट लूप। तो इनफाइनाइट लूप का मतलब जानते हैं अनंत तक चलता है। लूप मतलब चलता ही रहेगा, लूप क्लोज नहीं होता है। तो कैसे इनफाइनाइट लूप बनाया जाता है, तो जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम लोग ए इक्वल टू ए प्लस 1 न करें तो ए का मान आगे नहीं बढ़ेगा। तो ए का मान जैसे 1 प्रिंट हो गया, अब 1 प्रिंट हो गया, इसमें इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये कंडीशन तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो और उसके बाद प्रिंट करा देंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 1 1 1 1 ऐसे प्रिंट होता ही रहेगा जब तक आप उसको क्लोज नहीं करेंगे। तो क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, किसी भी इनफाइनाइट लूप को आपको क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस सी प्रेस कर देंगे और इंटर मार देंगे, आपका इनफाइनाइट लूप क्या हो जाएगा क्लोज। तो चलिए हम लोग फार लूप देखते हैं और फार लूप के द्वारा हम लोग कोई नंबर प्रिंट कराते हैं। तो आज हम लोग स्क्रिप्ट मोड में काम करेंगे, स्क्रिप्ट मोड में हम लोग चलेंगे और उसी में हम लोग काम करेंगे। चलिए आप लोग यहाँ पे दिखा दे स्क्रिप्ट मोड में हम लोग चल रहा है। स्क्रिप्ट मोड में भी यहाँ पे चलेंगे तो न्यू फाइल हम लोग आ गए सीधे स्क्रिप्ट मोड। अब चलिए यहाँ से जैसे मान लीजिए पहला फार लूप है फार, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं आई और मेंबरशिप ऑपरेटर और यहाँ पे रेंज देंगे। अब देखिए रेंज में हम क्या देंगे, जैसे हमको जैसे मान लीजिए 1 से लेके 20 तक नंबर प्रिंट करना है तो 1 से लेकर यहाँ पे 90 तक करना। तब देखिए यहाँ से 20 कर दिए, अब यहाँ पे 1 से लेकर और 20 तक करना है तो यहाँ पे 20 तक करना है तो यहाँ पे 21 करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लगाएंगे कॉलम, तो फिर से किसको प्रिंट करा देंगे प्रिंट, यहाँ पे आई को प्रिंट करा देंगे। चलिए इसको अब हम करते हैं सेव। डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दे रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं लूप्स फार लूप।
फॉर लूप डॉट पी पाइथन में इसको सेव कर दिए। अब देखिए, अब इसको यहाँ पे जाएंगे और रन करेंगे। अब देखिए 1 से लेकर ये कितना प्रिंट करा दिया, 1 से लेके 20 तक कराया है। लेकिन अभी देखिए हम नंबर थोड़ा सा हम कम कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कर दे रहे हैं 10 कर दिए। अब बताइए 10 कर दिए, इसको सेव कर दिए, तो अब कितना तक नंबर प्रिंट कराएगा? 1 से लेकर 10 है और कोई इंक्रीमेंट नहीं दिए हैं। तो बताए थे फॉर लूप जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट करता है, तो 1 2 3 4। तो अब देखिए 1 से लेकर कहाँ तक प्रिंट होगा? 9 तक होगा ना, इस वाले वैल्यू को नहीं। तो अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। अब देखिए 1 से लेकर कहाँ तक किया? 9 तक किया। 1 से लेकर 9 तक आपका क्या दे दिया? आउटपुट दे दिया। लेकिन अभी हम यहाँ पे लिख दिए बस 10 लिख दिए, या मान लीजिए 5 लिख दिए। अब बताइए इसको सेव कर दिए, तो बस 5 लिखे हैं, तो कहाँ से चलेगा? 0 से लेकर 4 तक चलेगा। तब देखिए अब एक ही रेंज है, इसमें आप बता नहीं रहे हैं कि वो कहाँ से चलना है, बस ये बता रहे हैं कहाँ तक चलना है। तो 0 से चलता है, तो 0 से कहाँ तक चलेगा? 4 तक चलेगा। तो 0 से लेकर इसमें कितना तक? 4 तक। देखिए 0 1 2 3 4 तक चला। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप प्रिंट कराना है ट्रांस इंस्टीट्यूट। अब देखिए ट्रांस इंस्टीट्यूट लिख दिए, तो अब ट्रांस इंस्टीट्यूट स्टेटमेंट लिख दिए, तो इसको कितने बार प्रिंट कराएगा? इसको 0 से चलेगा और 4 तक, तो 5 बार भी प्रिंट कराएगा। देखिए ट्रांस इंस्टीट्यूट कितने बार? 5 बार। लेकिन अब यहाँ पे हम लिख दिए 10 और यहाँ पे लिख दिए 10, यहाँ पे हम लिख दिए 1 से चलेगा और 20 तक चलेगा, और कितना इंक्रीमेंट दे दिए? 2। तो पहली बार 1 प्रिंट होगा 1। तो ऐसे भी प्रोग्राम में आ जाता है ना कि कितने बार ट्रांस इंस्टीट्यूट कितने बार प्रिंट होगा। तो आप वहाँ पे देखिए कितने बार एक प्रिंट होगा। तो यहाँ से सेव कर दिए और यहाँ से इसको रन कर दिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट होगा। तो 10 तक चलेगा क्योंकि दो दो इंक्रीमेंट होगा। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। तो 19 कितने बार हो गया? 10 बार हो गया। अब यहीं पर अगर आई का मान प्रिंट कराएंगे, आई का मान यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, तो कंट्रोल यस कर दिए, तो आई का मान स्टेटमेंट हटा देंगे और आई का मान कंट्रोल यस। अब इसको जब प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या क्या प्रिंट करेगा। दो दो का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। देखिए 1 3 है ना, तो यहाँ से कहाँ तक चला? 90 तक चला। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए हमको 2 का टेबल प्रिंट करना है, 2 का, तो आई की जगह पर कितना लिख देंगे? 2, और 2 दहा में कितना होता है? 20 होता है। तो 20 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? 21 करना पड़ेगा, तभी तो 20 बार चलेगा। और 2 का इंक्रीमेंट 2 4 6 8 है। इसको फिर से हम यहाँ पे क्या कर दिए? सेव, और फिर से यहाँ पे हम इसको रन करें, तो 2 का टेबल देखिए आपका प्रिंट हो गया। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 हो गए। 5 का टेबल प्रिंट कराना है, 5 का, तो यहाँ पे लिख दिए 5। तो 5 का कराएंगे तो कितना होगा? तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 5 10 15, तो यहाँ पे 5 करना पड़ेगा। 5 कर दिए, और 5 दहा कितना होता है? 50, तो यहाँ पे कितना कर देंगे? 51। तो अब देखते हैं, इसको रन करा के देखते हैं। देखिए 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। लेकिन अभी यहाँ पे हम 50 कर देंगे। 50 कर देंगे तो 50 तक तो प्रिंट नहीं करेगा। तो अब देखिए इसमें कहाँ तक करेगा? 45 तक ही करेगा। हाँ, इसको समझना है, 45 तक ही करेगा, क्योंकि 5 और जोड़ देगा तो 50 हो जाएगा। तो 50 को तो करता ही नहीं है, रेंज में लेगा ही नहीं। तो आप ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। प्राइम नंबर कोई रहेगा तो उसका भी लॉजिक समझ के हम प्राइम नंबर का भी प्रिंट करा सकते हैं। चलिए वाइल लूप आप लोग को बता दें। अब मान लीजिए वाइल लूप के द्वारा ही हमको कोई नंबर प्रिंट कराना है 1 से लेके 20 तक या 15 तक। तो अब देखिए वाइल लूप में क्या होगा।
वाइल लूप में समझिएगा, वाइल लूप में जैसे मान पहले लिखना पड़ेगा i इक्वल टू 1, जैसे आप लिख दिए वाइल, और वाइल में यहाँ पर कंडीशन दे दिए कि i लेस देन इक्वल टू 15 तक अगर चलाना है। इसमें तो ठीक है, वाइल में तो जितना देंगे उतना ही प्रिंट करता है, लेकिन फॉर लूप में एक ज़्यादा देना पड़ता है। तो 15 तक करना चाहते हैं तो 15 तक करेंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, कॉलन, कॉलन जरूर लगाएंगे। और यहाँ पे लिख दिए प्रिंट एफ में किसको प्रिंट करा दिए, आई को प्रिंट करा दिए। तो आई को जब यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट होने के बाद जैसे इंक्रीमेंट भी तो होना चाहिए, तो देखिए इसमें भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो इंक्रीमेंट अगर नहीं देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, लूप इस कंडीशन तक पहुँचेगा ही नहीं, 1 से 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई इक्वल टू आई प्लस 1, कंट्रोल से, मतलब आई का मान पहले प्रिंट होगा, फिर से आई प्लस 1 होगा, फिर से वैल्यू जुड़ेगा ना, कंडीशन चेक होगा। इसको सेव किए और यहाँ पे इसको रन किए, तो 1 से लेके 15 तक नंबर हम प्रिंट कराए। अरे इनफाइनाइट हो गया, चलिए इनफाइनाइट दे रहा है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट क्यों दे रहा है, तो आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई प्लस आई इक्वल टू आई प्लस 1, इसका मतलब वैल्यू आपका वहाँ पे पहुँच नहीं रहा है। आई इक्वल टू आई प्लस 1, कहाँ मिस्टेक हुआ है कहीं, तो वाइल लूप में यहाँ पे हम लिखे हैं, इससे नहीं कोई मतलब, आई इक्वल टू 1 लिख दिए, वाइल में लिख दिए, ओहो यहाँ पे आई रहेगा, सॉरी आई लेस देन इक्वल टू 15, मतलब आई का जो मान होगा, आई का जो मान होगा 15 के बराबर तक रहेगा, और आई को प्रिंट करेंगे तो आई का पहली बार 1, फिर से आई का ही मान यहाँ पे जाएगा। देखिए इनफाइनाइट हो गया, 1 लिख दिए थे। देखिए वेरिएबल का ही मतलब होता है, वेरिएबल जब इंक्रीज होगा तो वहाँ पे इंक्रीज होगा, लेकिन वैल्यू दे देंगे तो एक बार प्रिंट करके वो ख़त्म कर देता है। तो ये जो है आई का मान है, तो आई का मान जो है लेस देन इक्वल टू 15, मतलब 1 से लेकर 15 तक चलेगा। तो अब इसको सेव कर देगा, सेव करने के बाद यहाँ से रन करेंगे, तो देखिए 1 से लेकर कितना तक प्रिंट करेगा, 1 से लेकर कहाँ तक किया, 15 तक किया। तो इसमें देख रहे हैं ना, जितना कंडीशन देंगे उतना ही प्रिंट करेगा। तो उसमें क्या था, फॉर लूप में क्या था, वैल्यू कहाँ से चलना है, कहाँ तक चलना है, कितना इंक्रीमेंट करना है, एक ही लाइन में हम लोग लिख देते थे। तो फॉर लूप का जो भी कंसेप्ट होगा आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन वाइल लूप फॉर में नहीं कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पे कोई वैल्यू, कोई स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं, ट्रांस, चलिए ट्रांस प्रिंट कराना चाहते हैं 15 बार, तो अब जब रन करेंगे तो जो स्टेटमेंट दिए रहेंगे वो आपका यहाँ पे प्रिंट भी होगा। देखिए ट्रांस, आई का मान न करके स्टेटमेंट करना चाहते हैं, अभी इसको हटा दिए, अब इंक्रीमेंट हटा दिए, तो अब जब इसको सेव करके रन करेंगे तो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, इनफाइनाइट हो गया। अब देखिए, अब इसको रन हम जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे ट्रांसिस्टर चलता ही रहेगा, देखिए चल ही रहा है, इनफाइनाइट हो गया, ये रुकेगा नहीं जब तक आप रोकेंगे नहीं। तो इनफाइनाइट, क्योंकि कंडीशन तक ना वो पहुँचेगा ना लूप आपका रुकेगा। तो कंट्रोल सी कर दिए और यहाँ पर रुक दिए। अब यहाँ पे आई का मान अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो आई का मान यहाँ पे प्रिंट करा दिए, फिर से यहाँ पे लिख दिए आई इक्वल टू आई प्लस 1 से। अब यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे 100 कर दिए, 100। देखिए अब जब रन करेंगे तो 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 100 तक चलेगा वैल्यू। आप लोग को बता दें कि जो फॉर लूप होता है, जो किसी वैल्यू को प्रिंट करता है तो न्यू लाइन में ही करता है, तो किसी भी वैल्यू को प्रिंट करेगा फॉर लूप तो वाइल जो है न्यू लाइन में करता है। लेकिन आपको कहीं ज़रूरत पड़ा न्यू लाइन नहीं देने का तो न्यू लाइन दे भी नहीं सकते हैं, तो इसके आगे बस कामा लगा के यहाँ पे इन करके वहाँ पे आप दे देंगे स्पेस। इस मान लीजिए सपोज यहाँ से देखिए, इस मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए हार,
और फार में लिख दिए यहाँ पे वेरिएबल नेम आई कामा इन यहाँ पे कामा नहीं लगाएंगे, आई फिर से यहाँ पे इन, फिर से यहाँ पे रेंज, और रेंज के बाद कहाँ से वैल्यू प्रिंट करें। जैसे मान लीजिए 1 से 100 तक नंबर प्रिंट कराना है तो 1 कामा 101, और यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 का करता है, कुछ नहीं दिया रहता है। और प्रिंट यहाँ पे अब इसको भी नहीं करेंगे, इंक्रीमेंट उसी में रहता है, ये भी हटा देंगे। अब इस पर कर दिए सेव। अब देखिए अब इसको रन करेंगे तो देखिए क्या आता है, रन करेंगे तो देखिए न्यू लाइन में ही आता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन में आता है, लेकिन आप न्यू लाइन में नहीं चाहते हैं तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। न्यू लाइन के लिए अगर नहीं आप चाहेंगे तो वहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देंगे, आपका न्यू लाइन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कोई स्टेटमेंट है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस मान यहाँ पे लिख दिए वेलकम, डबल एंटर काम जैसे मान लीजिए लिख दिए वेलकम, इसको सेव कर दिए। मान लीजिए यहाँ पर रेंज दे दिए 10 तो 9 तक चलेगा, 1 से लेके 9 तक प्रिंट होगा। वेलकम कंट्रोल यस, तो 1 से लेके 9 तक ही प्रिंट होगा, मतलब 9 बार ये क्या होगा, प्रिंट होगा वेलकम। चलिए यहाँ पे सेव किए हैं फाइल लूप के द्वारा, इसको ओपन करो। यहाँ पे डबल एंटर कामा नहीं लगाए हैं तो डबल एंटर कामा यहाँ पे लगा के सेव कर दिए। अब यहाँ पे इसको रन करेंगे। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 बार हुआ, और देखिए न्यू लाइन में ही आया है, बैकस्लैश लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन आप न्यू लाइन में इसमें चाहते हैं तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है इंड फंक्शन इक्वल टू डबल एंटर कामा में यहाँ पे हम लोग दे दिए स्पेस, अगर दे देंगे स्पेस दे देंगे। अब सेव करके देखते हैं क्या आता है, इंड इक्वल टू स्पेस। अब यहाँ से रन जब करेंगे आई इक्वल टू इन रेंज 110 प्रिंट मिल दिए वेलकम, इनसे काम END इंड इक्वल टू डबल एंटर, इंड इक्वल टू डबल एंटर काम, यहाँ से स्पेस दिए हैं। अब इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद दोबारा फिर से एक बार रन करवाएंगे। अब आप जो देखेंगे वेलकम जो है न्यू लाइन नहीं आया, लेकिन हर वेलकम के बीच में यहाँ पे न्यू लाइन आ रहा है, स्पेस आ रहा है, सॉरी। तो देखिए वेलकम वेलकम ये न्यू लाइन में नहीं आया, और हर वेलकम के बीच में यहाँ पे स्पेस है। तो स्पेस से कैसे आया है, तो जो यहाँ पे हम लोग डबल एंटर कामा लगाए हैं, जो स्पेस दिए हैं यहाँ पे, अब देखिए अब स्पेस इसको हटा दिए, अब सेव कर दिए। अब सेव करने के बाद जब इसको रन करेंगे तो अब देखिए वेलकम सब एक ही में आ रहा है, वेलकम के बीच में कोई स्पेस नहीं आ रहा है। इसको भी जानना जरूरी है ना, कैसे काम करना।